रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील अल्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल किराम व अला आलिहि व अस्हाबिहि लज़ीना हुम फाज़ू बिद्दीनित ताम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, मैं अपनी बड़ी सादत और खुशनसीबी महसूस करता हूँ कि इस मुबारक मिंबर पर मुझे आप हजरात के सामने कुछ लबकुशाई का मौका मिला। आप जिस खानकाह में तशरीफ लाए हैं ये बड़ी अजीमुश्शान खानकाह है। मैं उसका तारुफ क्या कराऊं, ये मुहताज तारुफ है ही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। हम हुए कि तुम हुए कि मीर हुए, सब इसी जुल्फ के असीर हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वासितियों को और हुजूर बादशाह मिल्लत और रसूल अतकिया और फैजान मियाँ से वाबस्ता तमाम अकीदतमंदों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये वाबस्तगी, आपकी वाकई बहुत बड़ी खुशनसीबी है। आज बहुत सारी खानकाहें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका एहतराम करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। कुछ चीजें हर जगह कुछ ना कुछ मुमताज होती हैं। हर गुलेरा रंगो बुए दीगर। यहाँ जो खास बात मैं पाता हूँ वो इन सादाते किराम का अज्ज़ो इनकिसार और तवाज़ु है। ये बहुत बड़ी बात है कि आले रसूल और सादाते किराम और इस दौर में जिस दौर से आप गुजर रहे हैं कि जरा सा कोई तवाज़ु क्या पेश कर देता है, लोग सर पर बैठना चाहते हैं। बड़ी मुसीबत ये है। तो कभी कभी लोग मजबूर हो करके अपना जलवा दिखाना चाहते हैं कि क्या समझा है, हल्के में ले रहा है क्या। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्वाले है। अभी मैं बादशाह मियाँ के पास बैठा था, बड़ी प्यारी बात उनकी लगी कि कहीं कहीं खानकाहों में लोग मुसाफा नहीं करते हैं। मैं तो जरूर करता हूँ। मैंने कहा किया कीजिए हजरत, यही इसीलिए तो आते हैं और का तकरीर सुनने कोई आता है। आप ही लोगों को चूमने, आप ही लोगों का बोसा लेने के लिए, आपका हाथ तसबोसी के लिए, इसीलिए तो आते हैं। करना चाहिए, थकान तो हो जाती है मैं जानता हूँ, लेकिन करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। तो बड़े फराख दिली से, पूरी फैयाजी से उन्होंने हाथ मिलाया और सब लोगों ने फैज पाया। हमारे जामिया शफिया मुबारकपुर में भी यहाँ के 2 शहजादे गए। बहुत सारे सादाते किराम वहाँ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहे हैं, फारिग होकर के गए। बहुत से लोग गए। जामिया शफिया का मामला तो कुछ ऐसा है कि बुजुर्गाने दीन का ऐसा करम है। अभी हमारे मौलाना अब्दुल करीम साहब ने कहा ना कि वो महबूब इदारा गौसे आजम का बड़ा पसंदीदा इदारा है।
इसीलिए हमारे शारे बुखारी हजरत मुफ्ती शरीफुल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा करते थे, जो अब्र यहाँ से उठा है वो सारे जहां पे बरसा है, और जो अब्र वहां से उठेगा वो सारे जहां पे बरसेगा। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वहां सादाते किराम हैं। यहाँ से भी दो गुलदस्ते सयादत तशरीफ ले गए। हजरत बादशाह मियाँ के साहबजादा वाला तबार सैयद उमैर मियाँ और खुद हजरत रासुल असफिया सैयद ओवैस मुस्तफ़ा मियाँ साहब क़िबला दामजुल अली के साहबजादा वाला तबार सालार हसन मियाँ गए। तो इस कदर मैंने इन लोगों को मुतवाज़े और अजज़ो इनकिसार का पैकर पाया कि मुझे लगा कि खानकाह अभी बहुत चमकी नहीं है, इसलिए शायद अभी रंग चढ़ा नहीं कायदे। लेकिन आज जब देख रहा हूं ये ठाठे मारता समुंदर, तो रंग तो काफी चढ़ चुका है साहब। इसके बावजूद अभी रंग नहीं पकड़ा, तो बिला शुबहा ये वाकई असले सादात की यही पहचान है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत सालार मियाँ से हमने कहा कि आप किसमें दाखिला लेना चाहते हैं? कहा कि हमारा टेस्ट ले लीजिए, जिसके मेयार पर हम उतरे उसमें कर लीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल टफ टेस्ट होता है, टेस्ट से वो गुजरे, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने खुद ब खुद कामयाब हुए। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद वो भी फजीलत खुसूसी में, तो वहाँ पर अभी जो शशमाही इम्तिहान है हुआ, तो मुझे डर लगा था कि कुछ नागा ज्यादा हुआ है तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इम्तिहान में वो बड़े अच्छे नंबर से कामयाब हुए। सुभान अल्लाह। और निहायत ही मुतवाज़े शख्स, वो तो पता ही नहीं चलता है बंदा कि किसी पीर का लड़का है, पीर ज्यादा, और ना तो कोई कपड़े का। ऐसी उनके और बिरादरे गिरामी गए हुए हैं सैयद उमैर, उनका ननिहाल इत्तेफाक से हमारे पड़ोस में है सरैया शरीफ, तो उनको अभी हाल अल्हम्दुलिल्लाह यही है। तो ये दोनों हजरात गए, दुआ आप सब लोगों को करना है, और मिंबर पर जो हजरात तशरीफ फरमा कि इन्हें खानदान का खारवादे सादात का बावकार आलिम बामल बनाए इंशाअल्लाह, आमीन। मैंने आयते करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, बस 5 मिनट उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर दूं। अम्मा बेनिअमत रब्बी का फहादिस, अपने रब की निअमत का खूब चर्चा करो। नेमतें मुख्तलिफ तरीके की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने हम लोगों को तो बेशुमार नेमतें अता फरमाई है। अब जब नेमत मुतलक है, वल मुतलको यजरी अला इतलाक़िही, हर नेमत का चर्चा करने का शरीयत की जानिब से हमें अधिकार मिला। हर नेमत का चर्चा करने का शरीयत की जानिब से हमें अधिकार मिला है। ये जो आज मजमा देख रहे हैं, ये भी नेमत का चर्चा ही है। अल्लाह करीम ने ऐसा शानदार पीर अता किया, ऐसा अज़ीमुश्शान पीर अता किया। अब इससे बड़ी हमारे और आपके लिए क्या नेमत हो सकती है? उसी नेमत का चर्चा करने के लिए हर साल हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। कभी मारारा शरीफ में इकट्ठा होते हैं, कभी कछोशा शरीफ में इकट्ठा होते हैं, हर खानका में इकट्ठा होते हैं। काहे लिए? अपने पीरों के पीर का चर्चा करने के लिए। वो हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत। ये पीरों के पीर कौन है? वो है गौसे आजम, गौसुस सकलैन, गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और इस आयते करीमा की दूसरी तौजीह अगर मैं करूं तो ये भी कर सकता हूँ। एक तो है अल मुतलको यजरी अला इतलाक़िही, सारी नेमत का चर्चा। अल्लाह ने हमको आंख दिया, इस नेमत का चर्चा। अल्लाह ने ज़बान दिया, हमको इस नेमत का चर्चा। अल्लाह ने हमको कोई बेटा दिया है, उस नेमत का चर्चा। अल्लाह ने हमको दौलत दी है, उस नेमत का चर्चा। बहुत सारी नेमतें हैं, सारी नेमतों का चर्चा करने का शरीयत की जानिब से हमें इख्तियार है। हम कर सकते हैं और करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात
ये मसलके आला हजरत के मानने वाले किसी के फतवे की परवाह नहीं करते, बल्कि अपनी हर नेमत का चर्चा करते रहते हैं और करते रहेंगे। इसीलिए आला हजरत ने कहा, हर्ष तक डालेंगे हम पैदाइश हर्ष तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये भी देखिए शहजादा हैं जी, रसूल अतिया के साहबजादा हैं। अभी मदरसे की लाइफ नहीं पकड़ी है इन्होंने, लेकिन अंदाज देखिए हम फुकराए मिल्लत का कितना एजाज करते हैं ये और कितनी इज्जत देते हैं। तो इसीलिए तो आला हजरत ने कहा, बोल वाले मेरी सरकारों के। वाकई तो और दूसरी तौजीह मैं ये करना चाहूंगा कि अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस में नेमत मुतलक आया। उसूल फिक़्ह का एक ज़ाब्ता है, वल मुतलक़ु यंसरिफ़ु इलल कामिल, मुतलक को कामिल की तरफ फेरा जाएगा। तो अब आयते करीमा का तर्जमा ये होगा, अपने रब की नेमत कामिला का चर्चा करो। अब नेमत कामिला किसको कहा जाए? दो हो गए, एक है नेमत नाकिसा, एक है नेमत कामिला। नेमत नाकिसा की परिभाषा और डिफिनेशन ये होगी कि उस नेमत पर कभी न कभी नक्श तारी होता रहे। आपको जितनी नेमत मिली है सब पर नक्श तारी, आंख नहीं मिली उस पर नक्श तारी होता है, चश्मा लगने लगता है, पाँव में तकलीफ होती है तो बैसाखी लेके चलने लगते हैं, बॉडी में नक्श होता है। दुनिया में आपको परवरदिगार ने जितनी नेमतें दी हैं सब पर कभी न कभी नक्श तारी होगा, लेकिन इसी धरती पर परवरदिगार ने हमें आपको एक ऐसी अजीमुशान नेमत दिया, उस नेमत पर कभी नक्श नहीं तारी होता, बल्कि नक्श का गुमा भी नहीं होता है। वह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत, सुभान अल्लाह, सुभान। वहां नक्श का गुमा भी नहीं है मेरे अजीज। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत के फॉलोअर अपने रब की इस बड़ी नेमत का चर्चा हमेशा करते रहते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। वो आखिरो कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।